हेलो दोस्तों, ईवीसी वाले गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 बनाएंगे। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम पिछले वाले वीडियो पार्ट 2 में, पिछले वाला वीडियो जो पार्ट 2 था उसमें बता चुके हैं। ये पार्ट 3 वीडियो है वास्तविक संख्या का। आपका चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या, एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 2 बताने से पहले आपको हम कुछ संख्या के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे देखिए, इसमें ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, देखिए बच्चे लोग, ऋणात्मक संख्या का मतलब ही ऋण मतलब क्या होता है? कर्ज। और कर्ज के लिए हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। जैसे देखिए, -1, -2 मतलब घटाव 3, घटाव 4, ये सब क्या है? ऋणात्मक संख्या है। कोई भी संख्या ले लीजिए, देखिए 500, ठीक है, इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दिए, ये क्या हो गया? ऋणात्मक संख्या। जैसे देख लीजिए, 1000 ले लीजिए, इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दिए, क्या हो गया? ऋणात्मक संख्या। कुछ भी ले लीजिए, 32 ले लीजिए, इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दिए, ऋणात्मक संख्या हो गया। यानी किसी भी संख्या का आगे मगर जो माइनस का चिन्ह है तो समझ लीजिए वो क्या है? देहाती भाषा में कि वो ऋणात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, धनात्मक संख्या देखिए कुछ नहीं, जिसके आगे किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं हो। धनात्मक संख्या जैसे देखिए 5 हो गया, 7 हो गया, 9, 2, 1, 4, 3, 8, 6, कुछ भी लीजिए, 1000, 500, 3012, 4012, 832, कोई भी संख्या ले रहे हैं, इस सब के आगे में किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं है, नहीं ना है, माइनस का चिन्ह नहीं है। माइनस का चिन्ह रहता तो ये ऋणात्मक संख्या हो जाता। कोई भी चिन्ह नहीं है तो क्या हो गया? धनात्मक संख्या हो गया। ठीक है, आगे देखिए, सम संख्या। सम संख्या हम किसे कहते हैं? सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो कि 2 से विभाज्य हो। विभाज्य मतलब जेकरा में 2 से भागा लग जाए। जैसे देखिए 4 में 2 से भागा पूरा पूरा लग जाता है, 2 दूनी 4। ठीक है, और ले लीजिए 6 में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है 3 बार में। 8 लीजिए, 2 से भागा लग जाता है। 100 ले लीजिए, 2 से कट जाएगा कितना बार में? 50 बार में। और ले लीजिए 1000 ले लीजिए, 500 ले लीजिए, 2 से काटिएगा, ये भी कट जाता है। मतलब जो भी 2 से कट जाए, 2 से पूरा पूरा कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। और देखिए 7 क्या है? सम संख्या नहीं है, क्योंकि यह 2 से, इसको 2 से डिवाइड करने के बाद 2 तिया 6, लेकिन एक शेष बच जाता है। क्या बच जाता है? एक शेष, तो ये सम संख्या नहीं है। 9 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 चौक 8, एक शेष इसमें भी बच गया, तो ये क्या है? सम संख्या नहीं है। यानी कि जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, यानी जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, शेष कुछ नहीं बचे, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे आप बताइए, 300 क्या है? तो ये सम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से भाग लगाने पर 150 आंसर आता है, पूरा पूरा कट गया, सम संख्या है। 15 क्या है? ये सम संख्या नहीं है, क्योंकि जब 2 से हम भाग लगाते हैं 7 बार में तो एक शेष बच जाता है ना, तो ये सम संख्या नहीं है। तो जो सम संख्या नहीं होगा वो क्या हो गया? विषम संख्या होगा। जो सम संख्या नहीं है वो क्या होगा? विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, या जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटे। देखिए 7 को 2 से काटिए, पूरा पूरा कटता है? नहीं कटता है। 2 तिया 6, एक बच जाता है, नहीं आ रहा है 2 के पहाड़ा में 7, तो नहीं कट रहा है, तो 7 क्या हो गया? विषम संख्या। 9 क्या है? ये भी विषम संख्या। कैसे? 2 से काटिए, नहीं कट रहा है। 3 क्या है? विषम संख्या है, 2 से भी नहीं कट रहा है। 8 क्या है? ये भी 8 विषम संख्या नहीं, सम संख्या। कैसे? 4 बार में कट गया, तो क्या है? ये तो सम संख्या हो गया। और ले लीजिए 151, ये भी 2 से नहीं कटेगा, तो ये भी क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, और नॉर्मली हम देखिए, जिस संख्या की इकाई स्थान पर ऐसे नॉर्मली जिस संख्या की इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 8,
छो रहे उसे, सॉरी 2 4 6 8 रहे उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जिस संख्या का आगे हम मतलब इकाई स्थान पर 1 3 5 7 9 रहे उसे विषम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट आइए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का अगर परिभाषा बोला जाए तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे देखिए 4 लीजिए, 4 है ना, 4 में किस किस संख्या से भागा लग सकता है? 1 से, मतलब इसका गुणनखंड कौन कौन हो सकता है? 1 हो सकता है और 4 हो सकता है, और कोई है? हाँ 2 है। तो इसका परिभाषा ही कहता है कि एक और स्वयं के अलावे कोई और अलावे किसी अन्य संख्या से इसमें अगर भाग लग जाता है तो समझ लीजिए क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया? भाज्य संख्या। जैसे देखिए 6 लीजिए, 6 भी एक भाज्य संख्या। कैसे? देखिए 1 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, 1 से भागा पूरा पूरा लग जाएगा, और 6 से भी लग जाता है। एक और स्वयं के अलावा किसी और से लग रहा है? हाँ 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, तो ये सम संख्या है ना। और देखिए ले लीजिए 9, 9 में देखिए तो 9 क्या है? भाज्य संख्या है, सॉरी सम संख्या हम बोल रहे थे, गलती से बोला गया। 9 भाज्य संख्या है तो हाँ है। कैसे? देखिए इसमें 1 से भी भागा लग रहा है, 9 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, और 3 से भी लग जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये सम संख्या है, सॉरी भाज्य संख्या है। 13 देखिए, 13 भी क्या है? 13 भी अभाज्य संख्या है। 13 अभाज्य संख्या है। कैसे? देखिए इसमें 1 से भागा लग रहा है और सिर्फ 13 से। यहाँ क्वेश्चन क्या मतलब इसका परिभाषा भाज्य संख्या का क्या कहता है कि एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 1 से लग रहा है और स्वयं यानी इसका 13 से ही भाग लग रहा है और किसी से नहीं लग रहा है, तो ये भाज्य संख्या नहीं हुआ। ठीक है, ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या। अगला अभाज्य संख्या हम देखिए, तो अभाज्य संख्या का सिंपल रूल है कि जिस संख्या में एक और स्वयं से सिर्फ भाग लगे, स्वयं से भाग लगे या उसका स्वयं ही गुणनखंड हो, ठीक है, भाग लगे। तो इस जैसे देखिए ले लीजिए 2, 2 में किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 और 2 से। इसके अलावा इससे यह किसी और अंक से डिवाइड या किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या। 3 ले लीजिए, 3 किससे डिवाइड होगा? 1 और सिर्फ 3 से, यानी खुद से ही, और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। और देखिए 5, 5 भी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 और किसी अंश से डिवाइड नहीं हो रहा है, 1 और सिर्फ 5 से ही डिवाइड हो रहा है, किसी और संख्या से नहीं हो रहा है, अभाज्य संख्या हो गया। और देखिए यहाँ 6, 6 क्या है? भाज्य संख्या। कैसे? ये देखिए 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से, 3 से और 6 से, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ? एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लग जाता है पूरा पूरा, तो समझ लीजिए क्या है? भाज्य। और नहीं हो रहा है तो अभाज्य। जिसे देख लीजिए 13, 13 लेने पर क्या पता चलता है कि 1 से ही सिर्फ इसमें पूरा पूरा भाग लगेगा और 13 से, बाद बाकी कोई संख्या से नहीं, तो यह अभाज्य हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चे लोग, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या कर रहा है कि दर्शाइए मतलब दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि किसी भी संख्या में कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक में 6 से भागा देंगे तो उसका शेष 1 बचेगा, 3 बचेगा या तो 5 बचेगा। जैसे में हम आपको समझाते हैं, क्या बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक मतलब क्या? प्लस में होना चाहिए। विषम पूर्णांक जैसे क्या हो गया? विषम पूर्णांक क्या होता है? 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 15 हो गया, ये सब क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इसमें आप अगर जो 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आपका शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा। देखिए 1 बचेगा, या तो 3, या तो कितना था? हाँ 3 बचेगा या तो 5 बचेगा। नहीं तो देख लेते हैं ट्राई करके, 6 से डिवाइड करते हैं। देखिए शेष 1 बच गया। 6 से हम 9 को डिवाइड करते हैं एक बार में, शेष 3 बच गया। 6 से अब 11 को डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा एक बार में? देखिए कितना बच गया? 5 शेष। यानी कि क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि किसी भी संख्या को आप 6 से डिवाइड कीजिएगा ना तो कितना आएगा? या तो शेष 1 आएगा
या तो 3 आएगा, आर बराबर आर मतलब शेष होता है, 1 आएगा, 3 आएगा, या तो 5 आएगा। ठीक है, यही आपको दिखाने के लिए कह रहा है। तो चलिए अब क्वेश्चन में दिखाते हैं। चलिए हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे कि हमको धनात्मक विषम पूर्णांक को नहीं पता है किसमें हमको 6 से डिवाइड करना है। तो मान लेते हैं, माना कि ए कोई क्या है लिखा हुआ है, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम भी यही लिखेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा बी क्या होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, क्या है, भाजक, ये क्या है, भागफली, क्या है, शेष है। ठीक है, तो हम पिछले क्लास में बता चुके थे बी किसे बोला जाता है, ए किसे बोला जाता है, आर किसे बोला जाता है, और क्यू, यहाँ क्यू लिखा हुआ है, क्यू किसे बोला जाता है। पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको यह क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बी बराबर यहाँ क्या है, 6, कितना है, 6 है। तो देखिए अब इसको हम किस विधि द्वारा हल करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, या से भी लिख सकते हैं। ठीक है, द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या क्या कहना था, हम पिछले क्लास में बता दिए थे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और जहाँ आर जो है 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा, तथा बी से क्या होगा, छोटा होगा, बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिए, तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा और बी से छोटा, बी से छोटा यानी कि 0 और 6 के बीच में आर होगा, यानी 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि बी से हमेशा, यानी जैसे देखिए बी का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई संख्या लीजिए, 6 सब डिवाइड किए 9 को, तो एक बार में 6 घटाए तो कितना आ गया, 1, यानी क्या है, ये बी है आपका, इससे हमेशा छोटा ही शेष आपका आएगा, इससे हमेशा छोटा ही शेष आएगा, या तो यहाँ शेष 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आएगा, क्योंकि 6 आएगा तो एक बार और लग जाता, तो शेष हमेशा इससे छोटा, या तो 0 शेष आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से शेष आपका बच सकता है। तो क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, तो आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यही आर का जो है वैल्यू यहाँ पर इस जो है ना, ये जो प्रमेयिका दिया हुआ है, इसी पे पुट करना है। ठीक है, बैठाना है। देखिए लिखेंगे केस 1 में क्या लिखेंगे, आर बराबर 0 लिए, तो इस पे लिखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बराबर बी की जगह कितना है अपना 6, क्यू, और आर बराबर कितना ले लिए 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए बराबर 6 क्यू, क्योंकि 6 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो 6 क्यू ही हो जाएगा। अब देखिए आर बराबर 0 ले लिए तो इतना आया, लेकिन अब आर बराबर 1 लेते हैं। ठीक है, केस सेकेंड, आर बराबर अब क्या ले लेंगे 1, आर बराबर जब 1 लिए तो इस पर फिर ए बराबर बी क्यू पे बैठाएंगे, ए बराबर क्या हो गया 6, क्योंकि बी का मान 6 यहाँ है देखिए, और क्यू और आर का मान यहाँ कितना लिए 1, तो दूसरा क्या आ गया, ए बराबर दूसरा संख्या ए बराबर बी क्यू प्लस 6 क्यू प्लस 1 आ गया। अब केस 3 में कितना लेंगे आर बराबर, हाँ केस 3 में हम आर बराबर क्या लेंगे, देख लीजिए यहाँ पे आर बराबर 2 लेंगे, आर बराबर 2, यानी फिर इसी टाइप से इस पे बिठा देंगे, यानी क्या हो जाएगा, ए बराबर बी कितना हो गया 6 क्यू प्लस आर कितना है 2। ठीक है, सेम देखिए अब केस 4 में आर बराबर कितना लेंगे 3, तो क्वेश्चन क्या हो जाए, ए बराबर 6 क्यू, आर कितना हम लिए 3, तो 3। ठीक है, इधर हल कर देते हैं, यहाँ यहीं रहने दीजिए। देखिए फिर अब केस 5 में क्या हो जाएगा, आर बराबर हम कितना ले लिए 4, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर कितना हो गया, सॉरी 6 क्यू प्लस 4। ठीक है, अब फिर केस 6 में क्या होगा, आर बराबर हम कितना लेंगे 5, इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए बराबर 6 क्यू प्लस 5।
अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर r का मान सभी जगह पुट कर दिए, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। लेकिन मेरा आ रहा है क्या, 6q और 6q+2 और 6q+4 भी, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो ये 6q और 6q+2 और 6q+4 है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक ही नहीं है। कैसे नहीं विषम पूर्णांक है बताइए? 6 विषम संख्या है नहीं, कैसे? क्योंकि इसमें देखिए, इसका गुणनखंड कीजिए तब 2 गुना 3 आ जाता है, 2 आ रहा है ना, यानी 2 से डिवाइड है 6, ठीक है। 8 विषम संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए 2 गुना 4 आ रहा है इसका गुणनखंड, ठीक है। तो वैसे ही जो यहाँ 6q है, इसका गुणनखंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6q का 2 गुना 3q आ जाता है ना। इसमें 2 आ रहा है, यानी ये 2 से डिवाइडेड है, 2 से इसमें भागा लग जाएगा, ठीक है। तो विषम कहाँ से हुआ? अगला देखिए, यहाँ पर जो 6q+2 है, इसमें क्या कॉमन, इसका गुणनखंड की इसका इसमें कॉमन निकालिए तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लिए तो क्या हो गया, ये 3q+1। देखिए इसमें 2 आ रहा है इसका भी गुणनखंड। अगला देखिए 6q+4 है, तो इसका गुणनखंड इसका इससे कॉमन निकालिए तो हो गया 2q+2। इसमें भी देखिए, इसमें का जो है गुणनखंड जब किए, इसमें कॉमन 2 आ रहा है, जब कॉमन 2 आएगा तो समझ लीजिए कि वह क्या हो गया, सम संख्या। विषम संख्या थोड़ा होगा, नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ 10 लीजिए, 10 का जब हम गुणनखंड करें 2 गुना 5 आता है, ठीक है। यानी इसमें भी 2 आ रहा है, इसलिए क्या है, सम संख्या, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, देखिए लिखना है कि ए तो हम माने क्या है, ये माने एक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ठीक है। ये हम क्या माने, एक विषम पूर्णांक, ठीक है। इसलिए ये एक विषम पूर्णांक माने हैं, इसलिए यह 6q +2 6q+4 के रूप का नहीं होगा। यह विषम पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों को ना, 1 2 3, ये तीनों 2 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो अब डायरेक्ट पता चल गया, तो अतः अब ये तीनों नहीं होगा तो तीनों ना बचा है कौन, 6q +1, 6q+3 और 6q+5। तो लिख देंगे अतः, जो हम माने थे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बना के 4 और 5 बनाएंगे, क्योंकि सेम इसी के जैसा वह भी है, थोड़ा सा अलग है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बाद में बनाएंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बनाते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई धनात्मक पूर्णांक जैसे 1 2 3 4 5 6 7, उसका वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए इसका कहने का मतलब यही हुआ कि आप किसी भी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, उसके वर्ग में आप 3 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो वह 3m या 3m+1, यानी उसका शेष इसमें देखिए कुछ नहीं, यानी 0 शेष है, इसमें क्या 1 है, 1 बचेगा। देखते हैं कैसे। देखिए कोई भी संख्या लीजिए, वर्ग क्या होता है, जैसे देखिए 4 का वर्ग बोल दिया, 4 का वर्ग, ये वर्ग हुआ, 4 का वर्ग क्या होगा, 4 गुना 4, यानी 4 पर 2 है तो 4 2 बार गुना हुआ, 4 4 16। 3 का वर्ग क्या हो गया, 3 गुना 3, कितना हो गया 9। 2 का वर्ग क्या हो गया
2 गुना 2 यानी कितना हो गया 4, ये ना हुआ। यानी आप इस सब में किस रूप का होगा बोल रहा था, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का, यही ना बता रहा था। यानी शेष 0 बचेगा या तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। आप अगर 3 से भागा किसी भी संख्या के वर्ग में दीजिएगा तो देखिए हम 4 के वर्ग में 3 से डिवाइड करते हैं, 3 पचे 15, कितना आ गया शेष 1 आ गया। अब देखिए ये 9 है, 3 का वर्ग है ना, किसी भी संख्या का है ना वर्ग, किसी भी संख्या की जगह ये मानिए 3 का वर्ग, कितना बार में 3 तिहाई 9, शेष कितना आ गया, देखिए 0 आ गया। 4 का 2 का वर्ग में 4 है, इसमें 3 को डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 1 आ गया। तो यानी इससे क्या पता चलता है कि किसी भी संख्या में अगर हम किसी भी संख्या के वर्ग में 3 से उसको डिवाइड करेंगे तो शेष या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। बस इसको आपको दिखाना है, ठीक है। ये तो हम प्रैक्टिकल देखें कि हाँ सही में ऐसा होता है कि नहीं, ये तो देख लिए, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनाएंगे तो चलिए देखते हैं। देखिए पहले वाला जैसे बनाया वैसे इसको भी मानना है। क्या मानना है कि माना कि, दूसरा पेन ले लेते हैं, माना कि ये एक धनात्मक पूर्णांक है, जैसे लिखा है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है तथा बी क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दिए ना, जो भी यहाँ एम हो या क्यू हो उसके साथ जो जुड़ा हुआ रहेगा संख्या वही होगा। तो यहाँ तथा बी बराबर कितना हो गया 3, बी बराबर क्या हो गया 3। तो लिखेंगे हम यूक्लिड, क्वेश्चन में कर रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, या से भी लिख सकते हैं, आपको जो सही लगे, द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। इसका क्या कहना है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ आर जो है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा तथा बी से क्या होगा, ये छोटा हो गया। बी से छोटा मतलब बी यहाँ 3 है, 3 से छोटा हो गया, और 0 या 0 से बड़ा होगा, यानी 0 हो सकता है आर, और 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा, बी 3 है तो इससे छोटा, यानी क्या होता है 1 और 2, आर बराबर इतना होगा। तो जैसे पिछला वाले में किए थे, पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, सेम इसमें भी वैसे करेंगे। केस 1 क्या, केस 1 क्या करेंगे, आर बराबर हम पहले लेंगे 0, जब आर बराबर 0 लेंगे तो इसी पे ए बराबर बी की जगह कितना है अपना, देखिए 3 है, 3q प्लस आर कितना है अपना 0, यानी ए बराबर आ गया 3q। अब देखिए इसमें हमको वर्ग करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में ही कह रहा है पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग करते हैं दोनों ओर, दोनों ओर वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं, वर्ग मतलब वही जैसे 2 का वर्ग हम कर दिए तो क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर, ए का वर्ग कर दिए तो ए पर पावर 2, बी का वर्ग बी पर पावर 2, ठीक है। तो ऐसे ही ए का वर्ग और इधर क्या है 3q का वर्ग, वर्ग करने पर क्या होगा ये ए स्क्वायर, ये क्या हो गया 3 का वर्ग क्या होगा 3 तिहाई 9, और ये हो गया सॉरी क्यू है, क्यू का स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया ए स्क्वायर, और इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 किस में आता है 3 कॉमन ले सकते हैं, 3, तो ये क्या बच गया 3 कॉमन लिए, कैसे कॉमन लिया जाता है, तो देखिए 9 से 3 डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड 3 आ जाता है तो 3 अंदर बच जाएगा, 3 गुना 3 3 तिहाई 9 होता है, इसलिए इसका कॉमन क्या हो गया 3 लिख गया। इसमें किससे भागा लग सकता है 3 से, कितना बार में 3 बार स्क्वायर। अब देखिए इतना को हम m मान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो है m के रूप में लाने के लिए बोल रहा था, इसलिए इसको हम इतना को क्या मान लेंगे m, तो ये 3m का हो जाएगा जिस तरह यहाँ पर दिया हुआ है 3m, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3m, 3m के रूप का हो गया। किसी भी संख्या का वर्ग क्या हो गया, देखिए किसी भी संख्या का वर्ग क्या हो गया 3m का रूप का आ गया। फिर अगला केस में क्या, केस 2 में शेष अपना 0 ले लिया, अब क्या बचा है 1, तो 1 लेंगे तो लिखिए ए बराबर 3q प्लस शेष कितना है अपना 1, तो लिखिएगा कि दोनों तरफ अब वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है।
यानी ए का वर्ग और इधर क्या है 3q + 1 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे इसको देखने से क्या पता चल रहा है कि आप पिछली कक्षा में a + b का होल स्क्वायर जरूर पढ़ेंगे, तो वही है। इसको a मान लिए, इसको b मन में ही मान लिए, यहाँ नहीं मानना है, मन में। ये a हो गया, ये b हो गया, तो a + b का होल स्क्वायर। हाँ, हम जानते हैं कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है भाई लोग, वो होता है a² + 2ab और प्लस क्या होता है b² होता है। इसी पे बैठा देंगे इसको। क्या लिखेंगे, एक जगह हम क्या माने हैं 3q, तो a² यानी 3q का स्क्वायर + 2 एक जगह क्या है 3q, तो 3q प्लस इंटू बी की जगह क्या है 1, फिर प्लस b², बी की जगह क्या 1 है, इसको b माने है ना, इतना का स्क्वायर, ए + b का स्क्वायर पर बैठ गया। इसको हल कीजिए, 3 तिया 9, 9 q² प्लस ये हो गया 2 तिया 6, और 6 में 1 से गुना करेंगे 6 ये रह जाएगा ना, ये 1 का स्क्वायर 1 है। अब देखिए इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो ध्यान दीजिए ये दोनों ऐसा कौन सा पहाड़ा बोलिए या ठिठी घोड़ा बोलिए, केकरा में आता है 9 और 6 किस में आता है 3 में आता है, तो 3 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे 3, 3 निकालेंगे तो 3 तिया 9, 3 बच जाएगा 3q², आई 3 दूना 6, 2 बच गया 2q + 1। इतना को देखिए भाई लोग हमको क्या लाना था 3m + 1 के रूप में, तो आ तो गया। इतना को हम इतना को m मान लेंगे तो 3m + 1 हो जाएगा, इसलिए इसको क्या मान लिए, इसको m मान लिए, तो हो जाएगा 3m + 1। और यहाँ लिख दीजिएगा माना कि 3q² + 2, जिसको माने हैं इसको ही ना माने हैं 2q बराबर क्या m। और यहाँ भी लिखना भूल गए थे, देखिए यहाँ भी लिख दीजिए कि माना क्या, इतना को ना हम माने हैं कि 3q² के हम मान ले ही हुआ ये m ही हुआ। ठीक, अब आगे देखते हैं। r बराबर देखिए कितना ले लिए 1, अब r बराबर कितना लेंगे 2 बचा हुआ है, और इसी तरह से लिखते जाएंगे। ठीक है, देखिए केस 3 में, देखिए केस 3 जो है इसमें r बराबर कितना लेंगे 2 लेंगे, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में हो जाएगा a बराबर 3q + r कितना ले लिए 2। अब दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या हो गया, a बराबर हो गया a² बराबर 3q + 2 का स्क्वायर, वर्ग किए। ये फिर देखिए आ गया पहले की तरह a + b का होल स्क्वायर। हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + 2ab + b²। बहुत सारा बच्चा कैसे याद करता है a² + b² + 2ab, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन इसी पर हम बैठाते हैं। ये हम मेरा कितना है 3q, b कितना है 2, तो लिखिए 3 बराबर a² ये हो गया + 2, एक जगह कितना है 3q, अभी जस्ट पता है अपने सबको, और ये 2 b हो गया 2, देखिए b + b², b तो हम 2 माने हैं, 2 को माने। अब इसको देखते हैं हल करके, ये हो गया 3 तिया 9q का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, 12q, ये हो गया 2 दूनी 4। अब देखिए इस सबसे कॉमन क्या आ रहा है, तो देखिए कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से 3 इधर कॉमन लीजिए 4 बच जाता है, इसको हम 2 को बांट देते हैं, इससे भी हमको 3 कॉमन निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 9q² + 12q। अच्छा 4 को हम 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 जोड़ 1, नहीं लिख सकते हैं 4, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 3 जोड़ 1। अब इतना पूरा देखिए 3 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि 3 से तीनों डिवाइड है, 3 कॉमन निकालेंगे तो बच गया कहती 3 तिया 9, 3 बच गया, 3 इससे निकाल दिए तो 3 चौके 12, 4 बच गया, 3 इससे लिखा है 3 एक कम 3। ठीक है, जोड़ 1। अब देखिए भाई लोग इतना सब को हमको मान लेना है m, तो भी हो जाएगा कथी 3m। इतना सबको हम क्या मान लिए m 3m + 1, यानी हो गया क्या, क्या माने हम माना 3q² + 4q + 1 बराबर कितना m, मान लिए। अब देखिए हमको तो प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हुआ देख लीजिए इधर पहले, यहाँ देखिए यहाँ क्या प्राप्त हुआ, देखिए 3m + 1
और यहाँ देखिए 3m+1 इसी रूप का आने के लिए बोल रहा था कि इस दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है उसका वर्ग करने पर और 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 3m+1 के रूप का होता है। तो लिख देंगे अब जो माने थे कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जो माने थे वही यहाँ आंसर में लिखना है, वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। इसमें क्या बोला जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि आपको दिखाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है और उसका घन में अगर हम 9 से डिवाइड उसको करते हैं, 9 से उसमें भागा देते हैं, हाँ 9 से हम उसको डिवाइड करते हैं तो शेष या तो 0 आएगा, देखिए 9m शेष कुछ नहीं है, या तो 1 आएगा या तो 8 आएगा, ये आपको दिखाना है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि सही में ऐसा होता है कि हम 9 से किसी संख्या के घन को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो शेष 0 1 और 8 आता है, और घन होता क्या है ये पहले चर्चा करते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए घन का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए ए का घन, घन का मतलब पावर 3 होना होता है। ए का घन मतलब ए गुना ए को कितना बार 3 बार। जिससे 2 का घन का था अगर तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाता। 3 का घन कितना हो जाता 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 यानी 3 तिया 9 9 तिया 27 हो जाता। इसी तरह 4 का घन क्या हो जाता 4 गुना 4 गुना 4 यानी 4 4 चौक 16 16 चौक 64। तो इसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि अगर जो आप किसी भी संख्या के घन में 9 से डिवाइड उसको करते हैं तो शेष या तो 0 आएगा, यानी वही ना बोल रहा है कि 9m के रूप का आएगा, या तो 9m प्लस क्या था 9m+1 के रूप का आएगा, या 9m+8 के रूप में आएगा, यानी शेष इतना और इतना, या तो 0 शेष बचेगा 0 1 या तो 8। तो चेक करते हैं, ले लीजिए मानिए 27 में 9 से डिवाइड कीजिए तो 9 तिया 27 0 शेष 0 तो आ रहा है। फिर देखिए 64 है ना, 4 का घन, कोई भी संख्या का घन 64 है, 64 में 9 से तो 9 सती 63 कितना आ गया शेष, यानी कि आ ही रहा है। तो घन आप समझ गए होंगे घन कैसे होता है। किसी भी संख्या जैसे ए का घन तो ए को 3 टाइम्स उसी ए गुना ए कर दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है ना पिछले क्वेश्चन की तरह ही बनेगा, बहुत ही ईजी है। तो देखिए हम मान लेंगे कि माना, इससे नहीं अच्छा दिख रहा है, इसी से लिखते हैं, माना कि, क्या मानेंगे भाई लोग, हाँ माना कि एक 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 धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या मान लेंगे 9। तो देखिए 9 मानिएगा b बराबर, तो क्वेश्चन थोड़ा जो है ना बहुत लेंदी और बहुत बड़ा हो जाएगा। 9 किस संख्या का गुणज है, गुणज मतलब देखिए किस पहाड़ा में 9 आता है 3 में, तो हम क्या मानेंगे 9 की जगह 3 मान लेंगे, कितना 3 मान लेंगे। b बराबर क्या मान लिए 3। ठीक, अब पिछले की तरह वही लिखेंगे कि यूक्लिड बाबा वाला जो दिया हुआ नियम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख दिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम पहुंच गए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोल रहा है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ए बराबर BQ+R होता है ना, जहाँ R जो है क्या होता है, यू तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा b से क्या होता है छोटा। तो यहाँ r क्या हो जाएगा आप बताइए, तो पिछला बार हम बताए थे ना, अरे देखिए b3 है तो b से छोटा ही ना r होगा। हाँ,
और 0 हो सकता है या तो 0 के से बड़ा और 3 से छोटा होगा, यानी 0, 1 और 2 होगा। ठीक है, तो चलिए अब केस हम केस खेलते हैं, जैसे पहले केस खेलते थे। क्या लिखिएगा, केस 1 में आर बराबर मानिएगा क्या, 0, इस पे बैठा दीजिए। क्या हो जाएगा, ए बराबर 3q प्लस आर कितना है 0, तो ए बराबर क्या हो गया 3q। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में वर्ग करने के लिए कह रहा था, और यहाँ देखिए क्या कह रहा है, घन करने के लिए, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो यहाँ हम क्या करेंगे, घन, दोनों और घन करने पर क्या हो जाएगा, ए का घन और इधर 3q का घन, क्या हो जाएगा, यहाँ 3q का घन, यानी 3 का घन क्या होता था, 3 गुना 3 गुना 3, यही ना होता था 3 का घन, 3 3 9 9 27, यानी 27q। अब देखिए इसमें कॉमन क्या होगा, 27 किस पहाड़ हम सबसे बड़ा 9 में आता है, तो इसमें हम लेंगे 9 कॉमन। काहे 9 कॉमन लेंगे, तो 9m के रूप में आएगा, इसलिए 9 ही कॉमन ले रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये आ गया 9 तिया 27, यानी 3q अंदर में बच गया। अब देखिए इसको हम क्या मान लेंगे, पहले जैसे मानते थे, हाँ याद आ गया है, m, यानी 3q माना 3q स्क्वायर बराबर m, यानी क्या हो गया 9m। अब अगला केस 2, केस 2 में r बराबर क्या था, देखिए ना, पहला ले लिए हैं कितना 0, और केस 2 लीजिए, केस 2 में r बराबर क्या लेंगे 1, तो इससे उसी बराबर उसी तरह बैठाएंगे, क्या a बराबर 3q प्लस r की जगह कितना हो गया 1। अब दोनों ओर घन करने पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए क्यू या 3q प्लस 1 का होल क्यू। अब देखिए इस पर क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यू, अगर जो आप पहले से पढ़े होंगे तो a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखिए इसको सोल्व करिए, क्या हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, तो लिखिए ए क्यू, ठीक है, प्लस बी क्यू, बी की जगह 1 है, बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर की जगह 3q का स्क्वायर प्लस सॉरी बी की जगह 1 है, फिर प्लस 3a बी का स्क्वायर, यानी अब इसको हल कीजिए, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27 क्यू का क्यू प्लस 1 क्यू का 1 ही हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27 प्लस ही क्या हो गया 3 तिहाई 9 क्यू। ठीक है, अब इसमें देखिए कॉमन लेने से पहले एक को साइड कर दीजिए, आसान रहेगा, इसको इधर उल्टा के लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए इतना था, एक को हम साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 27q पर पावर q, ये हो जाएगा 27 प्लस 9q, ये को साइड कर लिए, इससे देखिए कॉमन क्या लिख देगा 9 ही निकालना है हमको, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 3q पर पावर q, 9 तिया 27 3 बच गया, 9 1 9 1 q ये है प्लस 1, इतना को m मान लेंगे, यानी माना 3q प्लस 3 प्लस q बराबर कितना m, यानी ये हो गया कितना 9m प्लस 1। ठीक है, देखिए 9m प्लस 1 के रूप का आ गया। अगला फिर केस 3 में r बराबर क्या मान लेंगे 2, तो दिखाइए ये बराबर क्या हो गया, यानी 3q प्लस 2। ठीक है, अब दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर या दोनों तरफ क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर 3q प्लस 2 का घन, तो जानते हैं हम कि a प्लस बी का
घन क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, और एक और होता है, क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस